Today I am going to teach you class 12th chemistry. Today I am teach haloalkanes and haloarenes. Haloalkanes and haloarenes. इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक कोटेशन बताते हैं। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। इसी कोटेशन के साथ मैं शुरू करता हूँ। haloalkanes, haloalkanes, व्हाट इज़ द haloalkanes या haloalkanes किसे कहते हैं? तो पहला है कि द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन अ हाइड्रोकार्बन। किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो करके, निकल करके और हाइड्रोजन एटम्स जुड़ जाएं, अटैच हो जाए, तो जो कंपाउंड बनता है उसी को हम बोलते हैं हाइलोएल्केन्स। इट मीन्स हाइलो मीन्स होता है हाइलोजन, हाइलो मीन्स होता है हाइलोजन, और एल्केन मीन्स होता है, यहाँ पर आप देखेंगे एल्केन मीन्स होता है कि हाइड्रोकार्बन के दोज कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, वो तो आपका एल्केन हो गया। वो क्या हो गया? आपका एल्केन हो गया। और हाइड्रोजन मीन्स जो एक्स से डिनोट करते हैं उसे बोलते हैं, वो फ्लोरीन हो सकता है, अदरवाइज क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और एंड आयोडीन हो, ये सब हैलोजन है। और इधर आपके एल्केन्स को कॉमन में इससे जो होता है कि आर से डिनोट करते हैं, आर से इसे डिनोट करते हैं, और हाइड्रोजन को एक्स से डिनोट करते हैं। तो यही चीज़ है कि अगर एलिफैटिक एंड एरोमेटिक जब भी हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, वो देयर आर टू टाइप्स। एक तो होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है एरोमेटिक स्ट्रक्चर। जैसे आपके यहाँ पर है कि CH3 है, अदरवाइज आपका C2H6 है। यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, हाइड्रोजन क्या हो जाए? किसी क्लोरीन के थ्रू रिप्लेस हो जाए और ये बना ले CH3 CH2 और Cl, और यहाँ से रिप्लेस होकर के चाहे ऐसे बना ले, चाहे यहाँ पर ऐसे हो जाए C2H5Cl। ए भी हाइलोएल्केन्स हो गया और ए भी हाइलोएल्केन्स हो गया। इसे भी हम बोलते हैं हाइलोएल्केन्स हो गया। ये भी आपके हाइलोएल्केन्स है और ये भी हाइलोएल्केन्स है। दोनों कैसे हाइलोएल्केन्स है? हाइलो मीन्स एल्किल ग्रुप है, और ये एल्किल ग्रुप को एल्केन्स बोलते हैं, और हाइलो मीन्स होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जैसे हमने एरोमेटिक को बता रहा हूँ, ये तो आपको एलिफैटिक बताया। सेकेंड बेंजीन, ये क्या है आपका? बेंजीन। और बेंजीन में हर एक कार्बन 1 2 3 4 5 6 हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच, जैसे 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। हर एक कार्नर पर यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होकर के और क्लोरीन लग जाए या ब्रोमीन लग जाए, अदरवाइज आयोडीन लग जाए, तो ये आपका हो जाएगा हाइलोएरीन्स। इसे क्या बोलते हैं? हाइलो और एरीन्स, ये आपका हाइलोएरीन्स हो गए। तो इसी टाइप के जो होते हैं कि हाइलोएल्केन्स एंड हाइलोएरीन्स होते हैं। आप हाइलोएल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइलोजन, ऑन द बेसिस आप किस आधार पर इसे करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइलोजन एटम के बेस पर इन्हें हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे वो देयर आर 3 टाइप्स। पहला बोलते हैं मोनो हाइलो एल्केन्स, एंड सेकेंड जो होता है
हाइलो एल्केन्स एंड थर्ड होता है पॉली हाइलो एल्केन्स। क्या बोलते हैं? मोर देन 2 पॉली हाइलो एल्केन्स। पॉली हाइलो एल्केन्स। मोनो हाइलो एल्केन्स में किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ एक ही हाइलोजन ग्रुप लगता है। किसी भी एल्किल के साथ एक ही हाइलोजन ग्रुप लगे तो उसे हम बोलते हैं मोनो। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर CH3 CH2 और ये आपका, तो किसका एग्जाम्पल है? मोनो हाइलो एल्केन्स। ये क्या है? मोनो हाइलो एल्केन्स है, मोनो हाइलो एल्केन्स है। अगर वहीं आपको डाई हाइलो एल्केन्स के केस में देखते हैं तो एल्किल यहाँ पर CH3 है, CH2 और CH2 और यहाँ पर एक हाइलोजन लग जाए, यहाँ पर एक हाइलोजन, इसे बोलते हैं डाई हाइलो एल्केन्स। डाई हाइलो एल्केन्स। अदर यहाँ पर अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो CH2 CH और CH2 X और X, इसे बोलते हैं ट्राई हाइलो एल्केन्स। ट्राई हाइलो एल्केन्स। मोर देन हाइलोजन, अगर बहुत सारे मोर देन हाइलो एल्केन्स हाइलोजन लगते जाएं तो उसे बोलते हैं कि पॉली हाइलो एल्केन्स। ठीक। अब नेक्स्ट मैं देखता हूँ एरोमेटिक। एरोमेटिक मीन्स एरिल, एरिन्स, हाइलो एरिन्स, हाइलो एरिन्स। इस केस में देखते हैं तो फॉर द एग्जाम्पल ऑफ, ये भी आपके 3 ही टाइप्स, मोनो हाइलो एरिन्स, सेकेंड आपका हो गया डाई हाइलो एरिन्स, डाई हाइलो एरिन्स एंड थर्ड एग्जाम्पल आपका देखें तो आपका हो जाएगा X और X और X, इसे बोलते हैं मोनो हाइलो और एरिन्स। और सेकंड है कि डाई हाइलो एरिन्स, डाई हाइलो एरिन्स। और जो थर्ड है आपका हो जाएगा कि आपका ट्राई हाइलो एरिन्स। एरोमेटिक के केस में देखते हैं, एरिन्स के केस में तो ये बनते हैं मोनो, एक जो होता है हाइलोजन रिंग से जुड़ा। सेकंड में अगर 2 हाइलोजन एक ही रिंग से जुड़े हैं तो उसे हम बोलते हैं डाई हाइलो एरिन्स। अगर एक ही रिंग से 3 हाइलोजन एटम जुड़ते हैं तो उसे बोलते हैं ट्राई हाइलो एरिन्स, ट्राई हाइलो एरिन्स। नेक्स्ट कि मोनो हाइलो कंपाउंड में भी फर्दर क्लासीफाई। अभी मोनो डाई ट्राइस के पहले मैंने बताया था कि देन ये करते क्या है कि फर्दर में भी क्लासीफाइड होते और ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, ये हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर क्या करते हैं कि जो होता है क्लासीफाइड किए जाते हैं। तो इसमें मैंने देखता हूँ कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड टर्शियरी एल्किल हैलाइड के आधार पे हम देखते हैं कि जो कार्बन और हाइलोजन है इनके बीच जो बॉन्ड होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेके देखता हूँ कि RCH और X, कार्बन और हाइलोजन के बीच एक जो हमारे पास होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज हो। तो देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड 3 ये 4 सिग्मा बॉन्ड है। इट मीन्स एक कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज है। और हाइलोजन से लगने वाला जो कार्बन इसके जस्ट एक एल्किल ग्रुप है। ये क्या है? 1 एल्किल ग्रुप है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ये क्या है आपका? प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। अगर इस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप लग जाए तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी प्राइमरी एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी आप देखते हैं CX और यहाँ पर R और यहाँ पर X देख रहे हैं, ये 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं। इस दोनों कार्बन से जो लगने वाला है 1 और 2, 1 एल्किल ग्रुप एंड 2। अगर 2 एल्किल ग्रुप लग जाए तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एल्किल
हाइलाइट, सेकेंडरी एल्किल हाइलाइट आर 2 डिग्री, 2 डिग्री। अगर यहाँ से हाइड्रोजन और भी रिप्लेस हो करके एक एल्किल ग्रुप लग जाए तो उसे हम बोलते हैं टर्शियरी, आर सी आर और आर डैश आर डबल डैश एक्स। देखिए इस कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप लगे हैं, 1 2 3 एल्किल ग्रुप, तो इसलिए इसका नाम होता है टर्शियरी, टर्शियरी एल्किल हाइलाइट, टर्शियरी एल्किल हाइलाइट आर 3 डिग्री। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ऑन द बेसिस ऑफ sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आपका कैसा होना चाहिए, sp3, देखिए यहाँ पे भी sp3 है और यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 सिग्मा, ये भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और 1 2 3 ये भी कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज, सभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। लेकिन ये क्या है कि प्राइमरी है, देन सेकेंडरी और देन टर्शियरी। स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो आपको टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी और सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। अगर आपको स्टेबिलिटी पूछे कि एल्किल हाइलाइट की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम कार्बोकैटायंस में स्टेबिलिटी कार्बोकैटायंस की पूछे तो टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी। ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी। तो सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सबसे ज़्यादा टर्शियरी होता है। कौन सा स्टेबल होगा, टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी और देन जो होता है प्राइमरी, क्या हो जाएगा, प्राइमरी। तो प्राइमरी ये टर्शियरी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एलाइलिक हाइलाइट के दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देन हाइड्रोजन आर कॉल्ड एलाइलिक हाइलाइट। एलाइलिक हाइलाइट फॉर एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे तब, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और देन CH2 और X आ जाए तो इस कंपाउंड को बोलते हैं एलाइलिक हाइलाइट, एलाइलिक हाइलाइट, एलाइलिक हाइलाइट। तो प्राइम इसमें देखें, सपोज करिए एक एग्जांपल लेता हूं, तो एग्जांपल ये तो जनरल फार्मूला था, ये आपका क्या था, जनरल फार्मूले थे। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आपकी X की जगह Cl लग जाए। तो ऐसे कंपाउंड अगर मिलेंगे तो ये एलाइलिक हाइलाइट के किसके थ्रू आते हैं, एलाइलिक। अगर एरोमेटिक में देख लें तो एरोमेटिक के केस में ऐसा कंपाउंड बनेगा, डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड और देन X, ऐसा आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए, इस टाइप का कोई कंपाउंड आ जाए, कैसा आ जाए, साइक्लिक में। तो यहाँ पर भी आपके हो जाएंगे ये एलाइलिक हाइलाइट, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, एलाइलिक हाइलाइट। देन बेंजाइलिक हाइलाइट, क्या आता है कि बेंजाइलिक हाइलाइट। तो बेंजाइलिक के केस में देखते हैं, C आपका बन जाएगा बेंजाइलिक हाइलाइट, बेंजाइलिक हाइलाइट। तो बेंजाइलिक हाइलाइट के केस में कि देन बेंजीन, ये कैसा होना चाहिए, बेंजीन, CH2 और X, इस टाइप का कंपाउंड होता है, उसे बोलते हैं बेंजाइलिक हाइलाइट, बेंजाइलिक हाइलाइट। ये भी फर्दर में भी क्लासीफाइड, इससे भी फर्दर हम क्या करते हैं कि में भी क्लासीफाई कर लेते हैं कि 3 कैटेगरी। फर्स्ट थिंग्स प्राइमरी बेंजाइलिक हाइलाइट, सेकेंड थिंग्स सेकेंडरी बेंजाइलिक हाइलाइट, और थर्ड थिंग्स टर्शियरी बेंजाइलिक
टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो फॉर द एग्जांपल प्राइमरी, तो प्राइमरी के लिए सपोज करिए प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड हो गए CS2 और यहाँ पे X के जगह सपोज करिए X के जगह मैंने Cl लगा दिया, तो ये प्राइमरी हो गए। कैसे हो गए? प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड की एग्जांपल है। सेकंड में हम अगर इसका देखते हैं तो ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एक ही एल्किल ग्रुप पे यहाँ पे CH और एक R लग जाए और यहाँ पर Cl लग जाए, तो देखिए एक तो आपका एरिल ग्रुप लग गया और एक आपका एल्किल ग्रुप लग गया। तो दोनों लगने की वजह से इस कार्बन से दो एल्किल, एक एल्किल और एक एरिल ग्रुप लगा है, इसलिए सेकेंडरी हो जाएगा। एक ऐसा हो जाएगा सेकेंडरी एल्किल, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। लास्ट में अगर आप टर्शियरी देखेंगे तो टर्शियरी के केस में एक बेंजीन रिंग बना लीजिए और देन यहाँ पर 1 कार्बन, सभी हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे, एक R यहाँ पे लगा दीजिए और 1 R यहाँ पर और ये X। तो देखिए 1 2 3, ये तो आपका एक एरिल है, ये दोनों एल्किल हैं, इसलिए आपका टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि कंपाउंड कंटेनिंग sp2 CX बॉन्ड। अब इसके बाद हमने कार्बन और हाइलाइड के बीच sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तब भी इन्हें जो होता क्लासिफाई किया गया है कि ये भी हाइलो एल्केन्स और हाइलो एरीन्स होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल कि इन्हें में भी क्लासिफाइड या देयर आर 2 टाइप्स क्लासिफाइड, इन्हें दो भागों में बांटा गया। पहला विनाइल हैलाइड, पहला क्या है कि विनाइल हैलाइड। अगर दिस टाइप एग्जाम्पल, अगर एक सपोज करिए इस टाइप का कोई कंपाउंड होगा कि डबल बॉन्ड देन हैलाइड, अगर ऐसा लग जाए तो उसे हम बोलते हैं कि विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो CS2 डबल बॉन्ड CH और Cl लग जाए। इससे कभी आपने पढ़ा होगा कि वाइनिल क्लोराइड बोलते हैं, वाइनिल क्लोराइड। तो वाइनिल क्लोराइड किसका एग्जाम्पल है? विनाइल हैलाइड का, विनाइल हैलाइड। CH यहाँ पे ऐसे टाइप बना तो CH होगा, CH डबल बॉन्ड और CS सिंगल बॉन्ड Cl। देन एराइल हैलाइड, कि एराइल हैलाइड की फॉर द एग्जाम्पल आप बेंजीन रिंग से फर्दर कोई हैलोजन लग जाए तो इसे हम बोलते हैं कि ये एरिल हैलाइड। कैसा है? एरिल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जैसे आप लिख रहे हैं कि इसे क्लोरोबेंजीन, देन ब्रोमोबेंजीन और देन अदर एग्जाम्पल ऑफ आयोडोबेंजीन, इसे बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और इसे बोलते हैं आयोडोबेंजीन। इस फॉर द एग्जाम्पल ऑफ एरिल हैलाइड के, एरिल हैलाइड। अब क्लासिफिकेशन फिनिश हुआ, अब मैं आपको बताऊंगा IUPAC, हाइलो एल्केन्स और हाइलो एरीन्स के IUPAC। मैंने कई बार बताया हूँ कि I और UPAC पहले कॉमन नेम ट्राइड सिस्टम था, जो कंपाउंड जहाँ पे मिलते थे उसी का उसका नेम रख दिया जाता था। जब बहुत सारे कंपाउंड हो गए तो उनका नाम बोलना लिखना बहुत कठिन हो गया, हुबहू एक जैसे दूसरे मिलते थे। तो एक आई केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका पूरा नाम होता है। इस आधार पर अगर किसी भी कंपाउंड का अगर नेम करेंगे तो कोई कभी रिपीटेशन नहीं होगा। तो जैसे सपोज करिए कि कंपाउंड आपका है कि CS3 CS2 और Cl, ये कंपाउंड है। ये कैसा है आपका? CS3 CS2 Cl। कॉमन नेम में इसे बोलते हैं कि एथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा ये? एथिल क्लोराइड। इसे क्या बोलेंगे? एथिल क्लोराइड। और IPAC नेम लिखना होगा तो क्लोरोएथेन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्लोरोएथेन। सपोज करिए अनदर एग्जाम्पल
कि CH3, CH2, CH2 और Cl। तो नेम हम इसके बोलते हैं कि पहले कंपाउंड जो लिखा है इसी को बोल देते हैं प्रोपिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे? प्रोपिल क्लोराइड बोलते हैं। इसके पहले यन लगा देते हैं क्योंकि जो होती है कार्बन की चेन लंबी हो गई, इसलिए नॉर्मल, यन मीन्स नॉर्मल होता है, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। IPSC लिखेंगे तो सबसे पहले प्रीफर करते हैं क्लोरीन को, तो लिखेंगे आप कि क्लोरोप्रोपेन, यहाँ पर क्या हो गया? क्लोरोप्रोपेन। या कभी कभी यहाँ पर आप 1 क्लोरोप्रोपेन भी लिख देंगे क्योंकि क्लोरीन किस पोजीशन पे है? 1 पे। सपोज करिए अनदर एग्जाम्पल कि CH3CH3C आपका CH2Cl हो जाए। अब इनका कॉमन नेम हम लिखते हैं, तो जब कॉमन नेम लिखते हैं तो देखिए अगर कोई कार्बन इस टाइप का हो जाए तो उसे बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। तो आइसो ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो इसका हो जाएगा आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, एक कॉमन नेम है इसके। क्या है? कॉमन नेम है। और देन IUPAC लिखना होगा, तो लिखेंगे नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 1 2 3। अब देखिए ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, अल्फ़ाबेटिकल क्रम में चलते, तो पहले हम लिखेंगे 1 क्लोरो और 1 क्लोरो के बाद दूसरे पर आपका क्या ऐसे हाइपन लगाएंगे, 2 लिखेंगे और 2 मेथिल मेथ एथ प्रोप। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलेंगे? प्रोपेन। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सब्स्टिट्यूएंट जो प्रतिस्थापी है उसको लिख दें। प्रतिस्थापी के बाद आपको जो होता है बहुत सारे प्रतिस्थापी हैं, तो बहुत सारे प्रतिस्थापी होने के नाते इसको अल्फ़ाबेटिकल क्रम में ABCD, जैसे पहले A फिर B फिर C, इस क्रम में लिख देते हैं और फिर इसके बाद रूट वर्ड को लिख देते हैं। अगर 3 कार्बन का है तो इससे प्रोप लिखेंगे, 4 कार्बन का होता तो ब्यूट लिखता, और फिर जो होता प्राइमरी सफिक्स लिख देते। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है कि जैसे सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते। ठीक, तो इस टाइप के जो होते हैं तो इसी तरीके से हम उसका IPSC कर लेते। अब हम देन आपको पढ़ा वेरी इंपॉर्टेंट जो है प्रिपरेशन। क्या पढ़ाएंगे कि इसका प्रिपरेशन कैसे हम बनाते हैं। हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स को मैंने प्रिपरेशन मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहला मेथड है कि व्हेन प्राइमरी एल्कोहल, क्या लेते हैं कि व्हेन प्राइमरी एल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड in the presence of zinc chloride के प्रेजेंस में 2 gives हाइलो एल्केन्स। क्या देते हैं? हाइलो एल्केन्स। जब हम व्हेन प्राइमरी एल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब गाइड्स देता क्या है कि ये प्राइमरी या एल्किल हैलाइड फॉर रिएक्शन ROH रिएक्ट विथ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तब आप देखेंगे कि यहाँ से ए एल्किल इस क्लोरीन के साथ आ जाएगा और यहाँ से वाटर निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? तो RCl बन जाएगा और साथ में वाटर को रिमूव करें। ये हमारा एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड बन गया। फर्दर हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? सेकेंड में ROH रिएक्ट विथ
रिएक्ट विथ सोडियम ब्रोमाइड एंड H2SO4 के साथ, इनके साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो बना लेता है कि RBr प्लस सोडियम यानी HSO4 और प्लस वाटर, प्लस क्या बना लेता है वाटर। देखिए कि ये भी एल्किल ब्रोमाइड है, सोडियम बाइसल्फेट और वाटर बना लेता, और क्या बनाता है वाटर बनाता। तो दूसरा मेथड हो गया। फर्दर किसके साथ रिएक्शन करा दें कि एक होता है प्राइमरी एल्कोहल रिएक्ट विथ फास्फोरस ट्राईहैलाइड PX3 के साथ करा दे रिएक्शन। तो फास्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ कराएंगे तो बन जाएगा आपका 3RX और प्लस H3PO3 बना देता है, H3PO3 बना देता है। फर्दर इसके प्राइमरी एल्कोहल को किसके साथ रिएक्शन करा दे, फास्फोरस पेंटाहाइलाइड के साथ करा दे। फास्फोरस पेंटाहाइलाइड के साथ कराएंगे तो बन जाएगा RX प्लस आपका बन जाएगा ये कि H, एक आपका बन जाएगा HCl। आगे चलिए नेक्स्ट। फर्दर हम प्राइमरी एल्कोहल को OX है और X2 से रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो यहाँ पे देखते हैं कि RX एल्किल हाइलाइड बन जाता है, एल्किल हाइलाइड प्राइमरी अल्कोहल। फर्दर एट लास्ट मेथड कि प्राइमरी एल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से, इन्हें ट्रीट करते हैं तो ये बन जाता है एल्किल हाइलाइड RX प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट मैंने आपको प्रिपरेशन भी बता दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग। स्टूडेंट मैंने आपको आज हैलो एल्केन्स के बारे में क्लासिफिकेशन बताया, हैलो एल्केन्स से परिचित कराया और IPSC नॉमेनक्लेचर बताया, और साथ ही में साथ मैंने प्रिपरेशन कुछ बताया। आपको वीडियो कैसा लगा इसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, दिन रात आपके लिए अथक प्रयास करके आपको वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है, मेरी आशा है कि आप इसे लाइक करेंगे, साथ में सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों को शेयर भी करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं फिर।